महाराष्ट्र की सियासत में एक और चिट्ठी से खलबली मच गई है, जिसका असर एक दिन पहले हुई महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में भी दिखाई दिया। न्यूज 18 के अभिषेक पांडे की खबर है कि कैबिनेट की बैठक में महाराष्ट्र सरकार के कई मंत्रियों ने रश्मि शुक्ला के फोन टैपिंग के मुद्दे पर नाराजगी जताई। बैठक में शामिल कई मंत्रियों ने रश्मि शुक्ला के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। खबर है कि बैठक में महाराष्ट्र सरकार के सरकारी वकील के साथ इस पर भी राय ली गई कि परमवीर सिंह और रश्मि शुक्ला पर क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है। विपक्ष परमवीर सिंह और रश्मि शुक्ला की चिट्ठी पर लगातार महाराष्ट्र सरकार पर हमलावर है। महाराष्ट्र के विदर्भ में बाघों की मौत होने से हड़कंप मच गया। न्यूज 18 के दिवाकर सिंह की रिपोर्ट है कि राज्य के विदर्भ इलाके में बीते 24 घंटे में 3 बाघों के शव मिले, जिनमें एक बाघ का शव करीब 8 दिन पुराना बताया जा रहा है। वन विभाग ने शुरुआती जांच में इसे बाघ के शिकार का मामला बताया, जबकि दूसरा शव बाघिन का मिला, जिसकी मौत महाराष्ट्र के यवतमाल में हुई। उसका शव एक नाले से बरामद हुआ और उसके गले में तार फंसा मिला। तीसरे बाघ की मौत महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर मौजूद पेंच इलाके में हुई। ये तीनों मामले सामने आने के बाद वन विभाग उनकी जांच में जुट गया। आमिर खान को कोरोना हो गया। आमिर खान की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद वो घर में क्वारंटीन हो गए। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने चुनाव आयोग को एक खत लिखा। इस खत में टीएमसी ने यूपी और दूसरे बीजेपी शासित राज्यों की पुलिस को पश्चिम बंगाल चुनाव में तैनात किए जाने की शिकायत की। पश्चिम बंगाल में शुक्रवार को पहले चरण का मतदान होगा। शूटिंग वर्ल्ड कप में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। उन्होंने ये गोल्ड 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन प्रतियोगिता में जीता। महाराष्ट्र के बीड जिले में शुक्रवार से 4 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया। कोरोना खतरे की वजह से प्रशासन ने यह कदम उठाया। उत्तर प्रदेश के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला के तेज आवाज में अजान पर ऐतराज जताने पर सियासत होने लगी। उन्होंने बलिया के जिलाधिकारी को चिट्ठी लिखकर शिकायत की कि वहां की करीब 6 मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर से बहुत शोर होता है, इसलिए उन्हें हटाना चाहिए। यहाँ पर जो लाउडस्पीकर लगे हैं, अधिक मात्रा में लगे हैं, तो उन्हें उतारे जाएं। जिसके बाद कांग्रेस ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि वो असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये मामला उठा रही है। योगी आदित्यनाथ के मंत्री ध्यान भटकाने की साजिश है। लेकिन बीजेपी ने आनंद स्वरूप शुक्ला का साथ दिया। निजता में कोई खलल होता है तो उसकी शिकायत सक्षम अधिकारी के समक्ष कर सकता है। महाराष्ट्र की सियासत में वसूली कांड और ट्रांसफर रैकेट पर मचे घमासान के बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने दिल्ली में अपने निवास पर महाराष्ट्र के सभी सांसदों को डिनर पर बुलाया, जिसमें कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के सांसद तो पहुंचे, लेकिन महाराष्ट्र सरकार पर हमलावर बीजेपी के ज्यादातर सांसदों ने इससे दूरी बनाना ही ठीक समझा। हालांकि बीजेपी सांसद राव साहेब दानवे और गिरीश बापट इस पार्टी में शामिल हुए। शरद पवार, सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल समेत कई सांसद इस पार्टी में पहुंचे। बताया गया कि संजय राउत ने अपनी बेटी की सगाई पर यह पार्टी रखी थी। कोरोना संकट के बीच उत्तर प्रदेश के मथुरा में होली के जश्न की शुरुआत हो गई, जिसकी एक तस्वीर वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर से भी सामने आई, जहां होली से कुछ दिन पहले ही हजारों भक्त कृष्ण के साथ होली खेलने के लिए वहां पहुंच गए। लेकिन मंदिर में जुटे भक्तों और मंदिर प्रशासन ने इस बात का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा कि एक दूसरे से दूरी बनाए रखना कितना जरूरी है। मंदिर के पंडित गुलाल उड़ाते रहे और कृष्ण भक्त इस माहौल का आनंद उठाने में मग्न दिखे। होली के जश्न के बीच जयकारों की गूंज से समा और रंगीन हो गया। कुछ इसी तरह बरसाना में भी लोग होली के जश्न में डूबे दिखे। वहां पर लठमार होली खेली गई। महिलाएं पुरुषों को लाठियों से मारती दिखीं और पुरुषों ने बचने के लिए ढाल का इस्तेमाल किया। लेकिन यहां भी लोगों ने कोरोना नियमों का ध्यान नहीं रखा। लठमार होली खेलने के बाद इन लोगों ने नाच गाकर भी अपना मनोरंजन किया। होली के मौके पर दूसरी जगहों से बरसाना पहुंचे लोगों पर भी वहां की होली का खुमार चढ़ा दिखा। बहुत मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। जश्न के दौरान हवा में उड़ रहे गुलाल ने लोगों के उत्साह को कम नहीं होने दिया।